वक्त रहते कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है, और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं रहता है। ये और इन्हीं दो चीज़ों को एक टीचर जो होता है, एजुकेटर है, उस चीज़ों को वो सम्मिलित कर देता है। मतलब आपका वक्त रहते आपको समझ ला देता है। अब आपको तय करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं कि जब उसको मतलब जब उनके पास एज था, टाइम था, तब उनके पास वो समझ ही नहीं था कि आखिर तैयारी कैसे करना है। ठीक है, और जब समझ आ जाता है तब उसके पास एज खत्म हो जाता है। और एक टीचर जो होता है दोस्तों, बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आप में समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब आप आगे निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, झारखंड सचिवालय का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें एज ए रीजनल लैंग्वेज जो खोटा है, आज खोटा का हम लोग सोनू माटी कहानी संग्रह का जो छठा कहानी है, यानी दू पहला जोनरा। ठीक है, तो इसी कहानी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इस कहानी को अभी हम पढ़ के भी समझाएंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि दू पहला जोनरा, जोनरा का मतलब मकई को जोनरा कहा जाता है। ठीक है, और पहला क्या होता है? पहला मतलब मापने का एक ये है, उसी को पहला कहा जाता है। वो डिपेंड करता है कि एक पहला में कितना आता है। कुछ सामान 1 किलो से 1.5 किलो के बीच आता है, किसी में अलग अलग आता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा सामान डाल रहे हैं। ठीक है, तो पहला मतलब मापने का एक शेर जिसको कहा जाता है। ठीक है, खोटा कहानी, इसके लेखक जो है आप याद रखिएगा विनोद कुमार जी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप की जो प्रश्न बन सकता है उसमें ये पूछा जा सकता है कि दू पहला जोनरा जो कहानी है लेखक के ला गई। ठीक है, कि लिखोइवा के ला गई। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा विनोद कुमार जी इनके लेखक है। बेसिकली इस कहानी का सार के रूप में अगर बताना चाहूँगा दोस्तों, तो इस कहानी का सार यही है कि ये एक परिवार की कहानी है। इसमें बेसिकली 2 या 4 किरदार है और इसी के बीच पूरा कहानी चलता है। ये एक परिवार की ही कहानी है जिसमें दू पहला जोनरा, देखिए जो रखा गया है इस कहानी का शीर्षक दू पहला जोनरा, यानी ये जो है दू पहला जोनरा, इस कहानी में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिस वजह से इसका नाम रखा गया है दू पहला जोनरा। ठीक है, इस कहानी को हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये दू पहला जोनरा ही फाइनली जाकर बहुत बड़ा मतलब वरदान साबित हो जा रहा है। आप जब कहानी को पढ़ेंगे तो उस कहानी मिलेगा। बेसिकली ये एक परिवार की कहानी है और इसमें ठीक है, तो इसके जो किरदार है इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इस कहानी को भी पढ़ के समझाएंगे। देखिए, कहानी के किरदार की बात करें तो इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 लोग हैं इस कहानी में। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, सबसे जो कहानी के पात्र है वो किसना के बाप मतलब इनके पिताजी, किसना के माए मतलब इनके माताजी, डॉक्टर विनय और कन्हैया बाबू। ठीक है, इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो आपको यही 5 पात्र जो है का चर्चा होगा। इसके अलावा कोई छठा पात्र के बारे में चर्चा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ इस कहानी के किरदार, जिसमें से इस कहानी के मुख्य किरदार की बात करें तो इस मुख्य किरदार जो है किसना, क्योंकि इसी को लेकर ये पूरा कहानी रचा गया एक तरह से। ठीक है, और इसमें मुख्य भूमिका जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो है किसना के माए और किसना के बाप। ठीक है, डॉक्टर विनय का थोड़ा सा रोल है, अंतिम में मिलेगा, और कन्हैया बाबू का भी एक ही बार इस कहानी में चर्चा है। ठीक है, अब देखिए इसमें नंबर 2 में अगर बात करें, यानी पॉइंट नंबर के हिसाब से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसना के बाप उठ के, यानी किसना के बाप सुबह सुबह उठ के जाहल थी, यानी मतलब देखिए जो प्रश्न बन सकता है, इसीलिए मैं इसको पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास किया हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ आए। ठीक है, किसना के बाप उठ के देखिए कांध पर टांगा का मतलब होता है जो कुल्हाड़ी एक तरह से टंगा। ठीक है, धैर्य के पहाड़ मतलब पहाड़ के, डहर मन रास्ता, पकड़ लेलक। ठीक है, सुबह सुबह उनके पिताजी जो है किसना के बाप उठ के क्या करता है न, पहाड़ के कांध पर जो ये है क्या नाम है कंधा पर टांगा धर के पहाड़ एक डहर पकड़ लेलक, यानी पहाड़ के रास्ते पर निकल पड़ता है। क्यों न, गोड़े ठूंस लेलक मोटर गाड़ी टायर के चट्टी। दूसरा चीज़ क्या करता है, गोड़ में अपने पैरों पर क्या करता है ना, मोटर गाड़ी के जो टायर आता है उसको काट के चप्पल बनाया जाता था पहले, तो उसी को चोटी को ठूंस लेता है, मैंने पहन लेता है, और दाहिने हाथ में फिर क्या करता है वो जलपानक बांधल ठुकरा, ये 3 चीज़ लेके निकल पड़ता है काम के लिए। ठीक है, अब काम के लिए निकल पड़ता है। ठीक है, अब जो है नंबर तीसरा पॉइंट देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। किसना बाप की बुनो कुनो हला, यानी देखिए इन लोग बुनवैया किस्म के आदमी थे जो अक्सर इनके पूर्वजों से सीखा हुआ चीज़ था। ठीक है, माहली जिसको कहते हैं, जो बुनाई गुनाई करता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या क्या जानता था किसना बाप, दौरी दौरा, ठीक है, सूप बढ़नी, ये सब किताब में उल्लेख है दोस्तों, उसी को मैं टू दी पॉइंट रखा हूँ। ठीक है, टाटी डेमनी, ये सब आता था इनको बुनने कुनने में। ठीक है, तो किसना के बाप को ये सब आता था, पहला चीज़।
नंबर 4 में देखेंगे, पहाड़ के जर तरे किसना का बाप, यानी जब वो पहाड़ के रास्ते पर निकल पड़ता है तो निकलते निकलते जब पहाड़ के जर तरे यानी पहाड़ के जस्ट नीचे पहुंच गया है, जहां से पहाड़ अब धीरे धीरे उठेगा, चलना शुरू होगा ऊपर तरफ, जर तरे किसना के बाप को क्या मिला न, गोड़ हाथ धो के, यानी देखिए वहां पर क्या है, वहां जब पहुंचता है तो वहां पर क्या मिल जाता है, पानी का एक सोर्स मिल जाता है, कुनकुना पानी का सोर्स, जहाँ पर वो आराम से पैर हाथ को धोता है। और उसके बाद घर से जो खाना लाया था, देखिए ये जलपानेक वाला, ठीक है, जो इन किसना के माता जी इनके लिए तैयार कर दिया था सुबह सुबह उठ के, मुनगा साग, ठीक है, डूबा घाटा को आराम से खाता है, जिसमें से क्या करता है, हरिहर मिर्चाई, मतलब एक हरा मिर्च, खाए पी के डडगर हो गया, यानी खा पी के अब वो लगता है हाँ अब जितना हम चले हैं किए हैं, अब खा पी के डडगर हो गया, ठीक है। ये चौथा। और 5वां पॉइंट देखिए, कन्हैया बाबू घर रहा, यानी इनके घर कैसा था, ठीक है, कन्हैया बाबू का। तो कन्हैया बाबू चूँकि गांव के मतलब रईस टाइप के आदमी थे, तो उसका घर कैसा था, देखिए दिया हुआ कि सगरे सीमेंट के बनवल घर, मतलब पूरा घर जो था पूरा सीमेंटेड घर था, पक्का मकान जिसको कहते हैं, बिजली बाती भग भग, मतलब एकदम चमचम, सब समय लाइट जलते रहता था, बिजली था गांव में उसके घर में, ठीक है। बड़का एगो मोटर गाड़ी, घर में मोटर गाड़ी की व्यवस्था भी था, कार और, ठीक है। 5 गो अमला उमला, अच्छा मतलब 5 गो अमला उमला का कहने का मतलब है कि 5 ऐसे आदमी था जो उसको खेती बाड़ी को हमेशा देखते रहता था, वो आदमी रखा था उसके एवज में, ठीक है। तो ये है इस तरह से दो पहला जोनरा कहानी के मुख्य किरदार और उस किरदारों की भूमिका। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उस कहानी को पढ़कर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही दोस्तों इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनेगा इस टॉपिक के, उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो चलिए अब कहानी को पढ़ के समझते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सोन माटी कहानी संग्रह, जिसके लेखक है प्रोफेसर विनोद कुमार जी, और इसका जो छठा कहानी है यानी दो पहला जोनरा के बारे में, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों इस कहानी का नाम, यानी दो पहला जोनरा, ठीक है। जोनरा का मतलब मकई को जोनरा कहा जाता है, और पहला बेसिकली मापने का एक ये है जिसको हम लोग पहला कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली एक पहला में 1 से 1.5 किलो के बीच सामान आता है, जिससे कोई वो डिपेंड करता है आप कौन सा सामान डाल रहे हैं, तो ठीक है। तो दो पहला जोनरा, तो ये कहानी का मतलब एक तरह से शीर्षक टाइटल है, ठीक है। तो चलिए कहानी को हम पढ़ के आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो भी वर्ड होगा महत्वपूर्ण आप उसको छांट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये है, किसना के माए आज भिनसरे उठ के ढेकी पर जाए थे। देखिए ढेकी, ढेकी मतलब जो होता है ना मिक्स पीसने का एक तरीका है, जिसको आधुनिक में मिक्सी कहा जाता है, वैसे ही एक काठ का लकड़ी बना होता है जिसमें इसको पीसा जाता है, कोई भी सामान को, धान हो जोनरा हो, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को, तो उसी को ढेकी कहा जाता है, ठीक है। जाय हलतीन कि तकरे पीछे ननका छोड़ा, यानी जो छोटा छोड़ा है किसान, किसना, ठीक है। यहाँ देखिए नरेना लिख दिया है जो कि मिस प्रिंट है, यहाँ पे किसान होगा, किसना होगा। दौड़ल दौड़ल आटा के लुगा फरहर धर लेलक, अपने माता जी का, मम्मी का, किसना के माई का। माई के जीहा मोहा पाइल छौवक भला कौन लखे ओकरा आपन टीन से रागे बहराई देत, मतलब कोई भी मम्मी ऐसा नहीं है जब बच्चा आके दौड़ के पकड़ के माँ का आंचल पकड़ लेता है, तो कोई भी ऐसा मम्मी नहीं है जो उसको डांट टपाट के रख देगा, उसको दुलारी करता है, ठीक है। अब देखिए, माई के आंचर तर रहवैया चेंगा सूतल में माँ के पेट तरह लुकाए जाहत, ठीक है, माँ के पेट के। देखिए बहुत कठिन नहीं है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं पढ़ के, ठीक है। मगुर, देखिए मगुर जागल में ऊ सभिन के माँ के ठोर से ओनो ओने नाव और पारवाहन, ठीक है। यानी किसना के माए अब किसना के बेस्तरी फुसलाए फसलाए के मुँहे में दूध घोटाए के, ठीक है, बापेक ठीन धर देती, यानी उसको भला फुसला के थोड़ा दुलार करके जो दूध का ये होता है वो उसको दे देता है, और उसके बाप किसना के बाप ठीन दयल थी, यानी उसके बाप को पकड़ा दिया कि अब इसको देखिए बाकी घर का जो काम काज है वो हम करेंगे, ठीक है। एकर बादे ढेकी तर जाए के जोनराक बुका पछरे लागल, पछरना मतलब एक तरह से चुनना, ठीक है। ढेकी तर जाए के जोनरा, जोनरा मतलब मकई का बुका पहुँचने लागल, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे इसी कहानी का। देखिए अब देखिए आगे दिया हुआ है कि रोदेक दिन सभे मानुक, मतलब रोदेक मतलब होता है धूप, धूप का दिन, सभे मानुक गोरू डांगर, ठीक है, चरई चिनगुनिया पानी ठौने ठौले भूलत, मतलब पानी के आसपास ही देखिएगा धूप के दिन जितने भी जो मवेशी होता है वही दिया है, गोरू डांगर सब पावने ठिन बुलहत, मतलब पानी के आसपास ही रहता है। सेहे खातिर किसना के माए भिनसरे उठ के, इसीलिए क्या कहता है किसना का माता जी भिनसरे, भिनसरे मतलब होता है एकदम सुबह भोरे हैं, उठ के ओकर बापे के जलपाने तिहा कर लई, यानी उनके पिताजी के लिए नाश्ते की व्यवस्था कर देता है ताकि वो काम पे निकलेगा, ठीक है। पानी परवाग बाइन छाइन के किसना के बापे पहाड़ पे उठाई दिलक, यानी
पहाड़ का मतलब है पहाड़। नाश्ता पानी बांध छान के मतलब बना के उनको टिफ़िन, जिसको आधुनिक टिफ़िन बोलते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, ठोकरा या गमछी उमछी में बांध के निकल जाता था। ठीक है, पाठाई दलतीन। अब देखिए, किसना के बाप कांध पर टांगा धर के, टांगा मतलब एक तरह कुल्हाड़ी, टांगा धर के तड़तड़ैले पहाड़ एक डहर, डहर मतलब होता रास्ता। ठीक है, पहाड़ एक डहर पकड़ लेलक, यानी पहाड़ के रास्ते पर निकल पड़ता है किसना के पिताजी। हाथ में क्या पकड़ता है, टांगा। ठीक है, अब देखिए, गोड़े ठूंस लेलक मोटर गाड़ी टायर के चट्टी, यानी जो रबड़ यानी चक जो टायर होता है, टायर को काट के चप्पल भी बनाया जाता था पहले, तो वही चट्टी को वो पहन लेता है चप्पल। और दाहिने हाथे यानी दाहिना हाथ में जलपानक बांधल ठुकरा, यानी जो नाश्ता बनवा दिया था किसने, किसना का माता जी ने, उसी को लेकर निकल पड़ता है। निकलल तो ढेरे फजीरे, मतलब सुबह सुबह ही निकल जाता है। मगुर डेगायत डेगायत दू बांसले बेरा चढ़ गए, यानी दिन चढ़ते जा रहा था। ठीक है, तैयो आधा डहर आरो डेगाय रहिल गेल, मैंने अभी बाकी है पूरा आधा रास्ता। एक तो रौदे के दिन रौद से किसना के बापे के देही भपाई गए, यानी रोद धूप का दिन था, तो रौद से कहता है किसना के जो बाप है उसका देही भपाई गए। देही मतलब क्या होता है, शरीर। शरीर क्या होता है ना, पसीना से तरबदर हो जाता है। वही कहा गया है कि रौदे की वजह से किसना के बापे के देही, देही माने शरीर, भपाई गए। ठीक है, अब देखिए, ठावे एक बोर गाछ देख के और चाहुर तरे तनी साथाई लेलक, साथाई लेलक मतलब रेस्ट कर लिया। ठीक है, बोर गाछ एक छाउर तरह, यानी एक बरगद का पेड़ देखता है रास्ते में, और वहीं पे क्या करता है, वो बैठ के थोड़ा रेस्ट कर लेता है। ठीक है, दिन हेठो हेल बाद झटपट उठ के चले लागल। उसके बाद क्या करता, फिर जैसे देखा दिन बढ़ते जा रहा है, उठ के वो निकल पड़ता है। प्यासे के दिन तकरों पर, मतलब प्यास का दिन रहता है, गर्मी में अमूमन सबको प्यास लगता है, वही है प्यासे के दिन तकरों पर लुकलहरी के जोर। लुकलहरी मतलब होता है क्या, लू, गर्मी का गर्म हवा जो बहता है उसी को कहता है लुकलहरी के जोर। इस सब के पछाड़ते करते, यानी इन सबको अब बढ़ते चढ़ते क्या हुआ, एक बांस ले ए दिन रही गेल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बांस ले दिन रही गेल है, तखने पहाड़ पहुँच पारलक, यानी अब पहाड़ वो पहुँच चुका है। देखिए फिर कह रहा है कि पहाड़ के जड़ तरह, देखिए पहाड़ के जड़ तरह मतलब समझे, जड़ मतलब होता है पहाड़ के एकदम निचला हिस्सा जिसको कहते हैं। ठीक है, जड़ तरह कन कन पानी के एगो छोटगर सोत, यानी कन कन ठंडा पानी जिसको कहते हैं, वही है सोत, मतलब सोर्स, पानी का जो सोत निकलता है ना पहाड़ के नीचे में, वही मिल गया इसको। अब क्या क्या, वहाँ जाए के देखिए, वहाँ जाए के क्या करता है ना, गोड़ हाथ धो के, हैं गोड़ मतलब पैर हाथ धोया उस पानी में, मुँह हाथ धो के, गोड़ गाँव डूबा घाटा। ठीक है, और मुनगा साग। ठीक है, यानी जो लाया था घर से खाना, गोड़ डूबा घाटा और मुनगा के साग। मुनगा मतलब एक पेड़ का साग होता है, उसी को कहा जाता है मुनगा के साग। ठीक है, तकरों पर हरिहरे मरचाई, मतलब समझ ही रहे हैं, हरा मरचाई खाई पी के डटगर भेगलक, मतलब अब उसको खाने पीने के बाद लगा डटगर, मतलब हाँ ताकत आ गया, अब कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहाड़ पर जुदगर जुदगर पहाड़ी बांस काट के तिहा, पहाड़ पर क्यों गया था, जुदगर जुदगर पहाड़ी बांस। ठीक है, पहाड़ी बांस काट के तिहा से बांध छान के घर घुरले उता सुता करलक। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है, वो घर लौटता है बांस काट के। डहर डेगे लगला बेरा ले घायर घुर के, यानी नाश्ता पानी से पहले जो शाम को होता है उससे पहले वो घर पहुंच जाता है किसना के बाप। देखिए, घर आयल किसना के माई एक लोटा पानी अगवाई दिल थी, क्या अगवा दिया था, एक लोटा पानी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, तनी सुस्ताइल बादे बियारी खैले बैस गेलक। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, देखिए, धीपल धीपल मंडुआ के रोटी, कौन चीज खाता है, मंडुआ के रोटी और हंडुआ के चटनी, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बन सकता है आपको यहीं से पूछा जा सकता है। अब देखिए, खाए पी के तनी ठडवाइल आर गेल खैया घरे हुए दुयो बतिया लगलग, यानी उनके किसना के बाप और किसना के माई के बीच बातचीत होने लगा। ठीक है, किसना के माई कहलतीन, आज तो कन्हैया बाबू आपसे अपने से कहल आयल हलती, यानी गांव के जो और एक आदमी रहता है जिनका नाम है कन्हैया बाबू, वो उनके घर जाता है और कह रहे हलती कि उनका 2 गो दौरी, ठीक है 2 गो दौरी और 4 गो मजबूत मजबूत सूप, ठीक है दौरी और सूप, ठीक है चाहिए। और कहले गेली कि सेले बियारी खैपी के हमने दुयो बेगायत बुनब कुनब, आज तनी कननका छोड़ा बेस नियत सुतल है, कोनो तनी कुनमुनाई नाय हले, यानी वो कल ही मांगा है, तो अब क्या करना है कि अब जो मतलब किसना है जो कि बच्चा था वो अभी आराम से सोया हुआ है, कोई कुनमुन नहीं कर रहा है, मतलब आराम से सोया हुआ है, तो हम लोग खा पी के क्या करेंगे, बुनाई में लगेंगे। क्योंकि वो लोग एक तरह से मतलब जो बुनहर जाति जिसको कहते हैं महली टाइप के लोग थे,
जो बुनाई उनाई इन लोग का मतलब पुरखों से रीति सीखा हुआ था, इनके पिताजी आजा आजी से ये लोग सीखा हुआ था चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि किसनाक बाप सूप दौरी बुनई कुनई के पुरखती काम रहे, ठीक है। यानी किसनाक बाप का ये सब कहाँ से, पुरखती, पुस्तैनी जिसको कहते हैं, ओकर आजा आजी, ठीक है। तो नामी तुनवैया रहत, मतलब इनके नामी तुनवैया रहत, बुनवैया, ठीक है, आजा आजी लोग। सहले किसनाक बाप किसिम किसिम के दौरी दौरा सूप बढ़नी टाटी डेमनी बुनो कुनोहल, ठीक है। किसनाक बाप भी ये सब सीख गया था इनके आजा आजी से। हाँ, आबे किसनाक बाप बेचारा दिन सगर के थकल फजाइल आयल है, तनी गोड़ टटाई के मेटाई खातिर मेहरारू के कहतक मगुरहिया तो बेस के खेलो पीलो नखे कि एगो ऊपर काम ठेठाई गलक। यानी वो कह रहे हैं कि अभी जस्ट वो आया ही था पहाड़ से, पहाड़ी बांस काट कर, उसके बाद किसना के माँ इस तरह से बताया कि ये है कन्हैया बाबू को ये सब चाहिए, जिस वजह से क्या किया, थोड़ा खा पी के रेस्ट भी नहीं कर पाए और उसको फिर से काम में लगना पड़ा, ठीक है। देखिए अब दिया है कि अपने भीतर कुही के कहलक ई आलत घम चुवैया के करेजा पानू कर लू, मुद्दा रातियों में सुते घड़ी काम नाव सिराई तक, मतलब रात में भी सुतने से पहले ये काम नहीं खत्म होगा। ये जिंदगी में तो नहीं फुर्सत ना हो, जिंदगी में कोई फुर्सत नहीं है, तोकरो पर नाव बेस बेस लुआ अंगा कर पार लो, मतलब ज़िंदगी में एक तो फुर्सत नहीं है, लगातार काम भी कर रहे हैं और ना ही ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाए, लुगा लंगा, ठीक है, अच्छा कोई कपड़ा धपड़ा ये सब। नाव एगो टूटलो टपरी लगवाए पारल, ठीक है, परलू आज कमाई धमाई के, देखिए कहा गया है कि आज कमाई धमाई के छोड़ दो तब काल हमर हड़िया उलट जाए, मतलब आज हम जो भी काम कर रहे हैं डेली दिन दिहाड़ी की मजदूरी, ये अगर हम छोड़ दें तो कल ही मेरा घर का खाना पीना बंद हो जाएगा, उलट जाए, ठीक है। हुए कन्हैया बाबू लयाकत उनखर घर की न खई, यार उनका घर एक तरह लयाकत, लयाकत मतलब आलिशान घर कन्हैया बाबू का, ठीक है। उनका घर की न खई मतलब उनके घर में क्या नहीं है, वही कहा गया। सगरे सीमेंट के बनवल घर, पक्का मकान सीमेंट के बनवल, सीमेंट, ठीक है। बिजली बाती भक भक, मतलब बढ़िया एकदम बिजली चमचमाता घर है। बड़का गो मोटर गाड़ी घर में, 4 व्हीलर गाड़ी भी है। 5 गो अमैला फरमाइला उनकर खेती बाड़ी देखवा या सुनवा, यानी 5 गो ऐसे आदमी रखा है जो उनका खेती बाड़ी को देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये सब तो विधि के उखरावल रहे हैं, यानी सब विधि का विधान है। हमरिन एते केते कमाई धमाई ही हैं, घाम चुवैया के हाड़ो कुटो ही, मतलब घाम पसीना होते सरबदर होकर हाड़ो कुटो ही मनक भगवान के घर निशा बना, यानी भगवान इंसाफ नहीं कर रहा है, हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं फिर भी हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए टमर टोटका के हामिन घारे 2 पैला जोंढरा बेचनाओ, यानी अगर आप घर में पूरा समेटेंगे तो भी 2 पैला जोंढरा भी नहीं निकलेगा, ये हालात है, ठीक है। निकल तक बेचारा किसना के बाप आरो कते कते सोचतल, मुद्दा निशब्द रात आर हुड़गुमा के डरना हुनासे से ओकर सोचे बुध गुम हो गया, ठीक है। अब देखिए भूमे लेदरा डिसाई के, भूमे लेदरा मतलब होता है केथा जिसको बोलते हैं, डिसाई के सुइत रहल। किसना के माय दोवरी सु बुन कुन के थीर तो हो गलक, यानी काम कंप्लीट होने के बाद, मुद्दा रागे छौड़ा के बाप खेचराई के जागाई के कहली कि जा तनी नैसवा जोग झाड़वा फूका करे है, यानी किसना का तबीयत खराब था तो थोड़ा क्या करना है, झाड़ फूक करना है, ठीक है। किसना के जीव, देखिए जीव है ये नरम हो गया, यानी जीव इनका नरम हो गया है। झरवा फुकवा तो करिए दिल थी, मुद्दा जिया नरमे के नरमे रहल, यानी झाड़ फूक तो कर दिए हैं फिर भी जी मतलब हालत जस के तस वैसे ही है। मने किसना आरो गोंदगात हो गलक, लिचारा हो गलक, कमज़ोर हो गया है बेचारा किसना और भी, ठीक है। अब देखिए दोसर बिहाने, ठीक है, अगले दिन सुबह क्या होता है ना, दोसर बिहाने कन्हैया बाबू 6 गो रुपया, ठीक है, 6 गो रुपया देकर दौरी शुभ ले गलक, दे के ले जाता है। तकर बादे 12-13 दिन से किसना के माए किसना जर भगवे खातिर, देखिए इनको क्या हुआ है, बुखार हो गया, जर भगवे खातिर माथा घास, एक प्रकार का घास है कि जड़, उसका जो जड़ होता है पीस के पियोलिक और मतराई के एगो ताबीजो घेंचाए बांध देले, यानी ये जो माथा घास का जड़ का जो जूस होता है, रस होता है, इसको पियाला मतलब पियालू मतलब बुखार उतारने के लिए, और इसके अलावा क्या करता है, एक ताबीज भी गले में बांध देता है, घेंचाए एक ताबीजो बांध देली, तैयो किसना के जड़ नाव भागलक, यानी इसके बावजूद भी क्या होता है ना, बुखार नहीं उतर रहा था। अब किसना के माय आर बाप दुयो विचार सलाह करल थीन, दोनों विचार विमर्श करता है कि 6 गो रुपया से किसना के डॉक्टरी करब
कि आपन नोन तियन करब, यानी इस जो 6 रुपया दे के गया कन्हैया बाबू जो कि बूंद दिया था इस वजह से, तो इससे कि बता रहा है कि इसको मैं डॉक्टर इलाज कराऊं या घर का नून तियन मतलब नमक सब्जी वगैरह ये सब जो होता है नून तियन करब। मने तजवीज करल कि एक तो तनी खोर क्यों घुनघर गेल है और कोनो किसना हालत बेस ना हो, यानी किसना का हालत भी अब सही नहीं है। अब क्या क्या 4 रुपया 1.5 किलो टटकटुआ 4 लाइन देवे और तकर बादे दवाई बीरो तिहा तरबी करबो। मतलब वो कह रहा है कि इस 4 रुपया में क्या कहता है नून तेल जो भी हो घर का ला देते हैं और बाकी जो बचेगा उससे हम किसना का इलाज करवाएंगे। अब क्या होता है किसना दिनों दिन लरवाई गलक मतलब और भी कमज़ोर होते चला जा रहा है किसना लरवाई गलक। पैसा कौड़ी के कोनो बेस तिहा नाव है पर लगे, यानी पैसा कौड़ी का ऐसा कोई जुगाड़ नहीं हो पाया। ऐसे में स्थिति में क्या करता है देखिए किसना का माई क्या करता है किसना का माई के करेजा काँप गेल रहे, यानी माँ का ममता जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हावी हो गया। आखिर माई के जिया तो गाय लखे रहे, यानी गाय की तरह एक तरह से ममता जिसको कहता है। पैतला में देखिए पैतला में 2 पैला निमन जोंढरा के जे बड़ी जोगासने लेस मूंद के सावन भादो बारिश खातिर राखेल हेलिक, यानी क्या किया था ये लोग क्या कहता 2 पैला जोंढरा को ये लोग क्या कहाँ पे रखा था मूंद के, ठीक है बंद करके रखा था सावन भादो बारिश के दिनों में इसको उपयोग करने के लिए, क्योंकि उस टाइम मिलता नहीं है चूँकि बारिश की वजह से खेती बाड़ी नहीं हो पाता है ठीक से, तो इसी को खा पी के गुजारा करने के लिए इसको रखा था राख ले हेलिक से खोल के दुकाने जाके 5 रुपया में बेच आन यानी जाके दुकान में बेच देता है फाइनली उसको जो इसको जुगाड़ करके रखता है बारिश के दिनों के लिए। तकरो बादे किसाना के उठाए पठाए के विनय डॉक्टर, देखिए विनय डॉक्टर इस कहानी का ये भी किरदार एक जोग लाई गेल थीन, ठीक है। डॉक्टर साहब कहले रहे जे तनिको आर अस्कतल किसे किसना हालत ढेर खराब हो जाए रहतल, यानी और थोड़ा अगर आप लोग अस्कत करते हैं देर करते हैं तो इनका हालत और ख़राब होते चला जाता है किसना का। डॉक्टर साहब के जब यहाँ पे जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं मगर अब यहाँ से कुछ डर ना हो, यानी अब कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सही समय पर आ गए हैं, इसका अब कंप्लीट इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर किसना का नारी मतलब जो हाथ का नाड़ी होता है नारी, ठीक है नस को नारी देख के दवाई देल थी और एगो सुइयों ऊपरी से दे दिया। अब उसको चेकअप करता है, चेकअप करने के बाद क्या है तो कुछ दवा देता है और एक इंजेक्शन भी देता है। देखिए कुल मोटे डॉक्टर बाबू कितना रुपया चार्ज करते हैं 2 रुपया 2 रुपया मांगलक। इस सुन के किसना के माई तो लाजे कटवाई गई, उन्होंने मतलब शर्म से ये होने लगा कि इतना ट्रीटमेंट करता है और उसके बाद सिर्फ 2 रुपया चार्ज किया डॉक्टर साहब। देखिए बापो मने मन सोचल था कि इतने बेस्ट डॉक्टर हैं बेस्ट डॉक्टर लाजे कटवाई गई। देखिए यहाँ से बापो मने मन सोचल कि इतने बेस्ट डॉक्टर तकरो पर अपन दवाइयों बीरियो सब मिलाई मिसाई के 2 रुपया। देखिए इससे आश्चर्य हो जाता है कि किसना के माए के तनी हर्थो लागन, ठीक है। डरे डरे डॉक्टर के कहलथिन कि डॉक्टर साहब तोहिन एगो भगवान लागा, ठीक है। किसना का माता जी कहता है इतना कम पैसा डॉक्टर कहलती ई तो हमार फीस बस, ठीक है सेवा हमार लक्ष्य और हाँ दवाई बीरो काम दाम से हमन ठीन है कोनो गरीब गुरुआ से नाव हियन, ठीक है। अब देखिए मतलब डॉक्टर साहब ये कहता है कि ये बहुत ही मेरा जो लक्ष्य है वो है सेवा, बाकी ये सिर्फ मेरा फीस है और कुछ नहीं है। देखिए फिर कहता है कि डॉक्टर विनायक प्रतापे किसना बाँच गया, यानी डॉक्टर साहब के इलाज की वजह से किसना क्या हो जिंदगी इनका बच जाता है। किसना के मायक राखल जोगल 2 पैला जोनराज 2 लाख बह गई। तो इस कहानी का आप देखे होंगे, इस कहानी में इसलिए ये कहा जाता है कि इनके माताजी जो 2 पैला जोनरा को बचा के रखता है, फाइनली यही 2 पैला जोनरा इसके बेटा यानी किसना का ज़िंदगी को बचा लेता है, ठीक है। और वही उस दिन उसका माँ एहसास कर रहा है कि इस 2 पैला जोनरा आज 2 पैला जोनरा नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए 2 लाख रुपये से भी कहीं जाता है, क्योंकि इसके वजह से उसके बेटा का ज़िंदगी बच जाता है, ठीक है। दोस्तों इस कहानी के जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उसका भी वीडियो कल तक जरूर लेके आऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।